तलाक के जस्ट एक दिन पहले जज साहब के सामने रानी खड़ी होकर के कहती है कि मुझे मेरे पति के साथ एक रात रहना है। ये चीज़ सुन करके जज साहब बिदक जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि रानी, तुम्हारा ये जो केस है मैं 4 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। इस केस में ना ही तो तुम दोनों पति पत्नी समझौता कर रहे हो और ना ही तलाक लेना चाहते हो, जबकि मैं पिछले 6 महीने से तुम दोनों को वार्निंग देता हुआ आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सकता है इस केस को समझौता करो या फिर तलाक लो। लेकिन कल तुम्हारा तलाक है और आज तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें तुम्हारे पति के साथ में एक रात के लिए रहना है। ये कोर्ट में केस चल रहा है या फिर मजाक है? इस तरीके से जज साहब गुस्सा करते हैं। लेकिन बाद में जज साहब का दिल पसीज जाता है और वो कहते हैं चलो ठीक है, कल तुम्हारा तलाक होना है और आज मैं तुमको रात में एक साथ रहने की मोहलत देता हूँ। इस चीज़ को सुनकर के रानी खुश हो जाती है और वो रोहित के पास जाती है और रोहित से कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, ना चाह कर भी। रोहित काफ़ी परेशान होता है पहले से ही और रोहित इस चीज़ को 4 साल से झेल रहा होता है। बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। रोहित परेशान सा होकर के कहता है कि जैसा जज साहब ने कहा है वैसा तो हमें करना होगा, अगर जज साहब ने कहा है तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तभी रानी रोहित से कहती है कि मैं आज शाम को तुम्हें कॉल करके बता दूंगी, हम दोनों होटल में मिलेंगे और उस होटल में तुम आ जाना। दोपहर में रानी कॉल करती है रोहित को और रोहित से कह देती है कि आज 7 बजे तुम्हें उस होटल में मेरे पास आना है। रोहित इस चीज़ को सुन करके अपने तैयारी में लग जाता है और 7 बजे उस होटल में पहुंच जाता है। जब रोहित वहां पर पहुंचता है जस्ट कुछ ही समय बाद में रानी भी होटल में आ जाती है। रानी एकदम सुंदर बन के आती है, मतलब कि दुल्हन का जोड़ा पहन करके आती है और जिस तरीके से उसकी शादी हुई थी उसी जोड़े में एकदम सुंदर दुल्हन बन के आ जाती है। इस चीज़ को देख करके रोहित अंदर ही अंदर से खुश होता है, लेकिन वो बाहर से कुछ भी नहीं कहता। बाहर से एकदम शांत इंसान बन के बैठा रहता है। रोहित इस चीज़ को देखता रहता है और रानी उससे बातचीत करती रहती है। रानी उससे कहती है रोहित से कि कैसे हो, ठीक हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम मुझे काफ़ी थके हुए से लग रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुमने कुछ भी खुल करके नहीं बताया है। रोहित चुपचाप बैठा रहता है, रानी की किसी भी बात को अपने दिमाग में नहीं लेता और ऐसे बैठा रहता है जैसे कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा है। इस चीज़ को देख करके रानी काफ़ी परेशान होती है और वो फिर रोहित से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकते हो, मैं अब भी तुम्हारी पत्नी हूँ। इस चीज़ को सुनकर के रोहित फिर से नज़रअंदाज कर देता है और रानी की किसी भी बात को नहीं सुनता। रानी फिर से उसको फोर्स करती है कि अगर तुम चाहो तो जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो, अभी भी तुम्हें पूरी आज़ादी है। इस चीज़ को सुनकर के रोहित कहता है कि मुझे इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम्हें पता होगा तुम मुझे ताने दिया करती थी, मुझसे कहती थी कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो तुम लेने के बाद में मुझे इग्नोर करती हो। आदमी को, मर्द को जो चीज़ चाहिए होती है उसके बाद में मर्द फिर औरत की कदर नहीं करता। इस तरीके के ताने तुम मुझे दिया करती थी और मुझसे काफ़ी लड़ा करती थी। इस चीज़ को सुनकर के रानी अपनी नज़रें नीचे करके रोहित की बातों को सुनती रहती है, रोहित के तानों को सुनती रहती है। रोहित अपने अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं बहुत परेशान होता है और वो चुपचाप फिर जाकर के बैठ जाता है। रानी तभी उससे कहती है कि मैं आज तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम काफ़ी बीतते जा रहे हो। एक समय हुआ करता था जब तुम काफ़ी हेल्दी थे, मोटे तगड़े थे, लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। तभी रोहित परेशान और हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रानी कहती है तुम्हें मेरी कसम है रोहित, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी रोहित कहता है कि आज से 6 महीने पहले जब जज साहब ने वार्निंग दी थी कि इस रिश्ते को जितनी जल्दी हो सकता है या तो क्लोज करो या फिर दोबारा से जोड़ो, तभी से मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है और जब मैंने चेकअप कराया तब मुझे पता चला कि मेरे पेट में ब्लड कैंसर है। इस चीज़ की वजह से मैं तब से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मैं 6-7 महीने का ही मेहमान बचा हूँ। इस चीज़ को सुनकर के रानी बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाती है और रोने लगती है और रोहित के गले से चिपक करके बहुत ज़्यादा आंसू बहाने लगती है। लेकिन रोहित बाहर से नहीं पसीजता है, क्योंकि रोहित को पता है कि 6-7 महीने के बाद जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो रानी का ध्यान कौन रखेगा। इससे अच्छा होगा कि ये मुझको कल तलाक दे दे और अपनी कहीं और शादी कर ले। इसीलिए रोहित उसको गले नहीं लगाता रानी को और चुपचाप बैठा रहता है। दोनों लोग बैठ करके फिर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। रानी फिर रोहित से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकते हो। रोहित मना कर देता है कि मुझे अब ऐसा कुछ भी नहीं करना, ना ही मैं इस मूड से तुम्हारे पास आया हूँ।
इस चीज़ को सुनकर के रानी फिर शांत हो जाती है। दोनों लोग बैठ करके अपने पुराने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। सुबह 6 बज जाते हैं। 6 और 7 बजे के बीच में रानी अपने घर चली आती है, रोहित अपने घर आ जाता है। 10 बजे दोनों की तारीख होती है, दोनों कोर्ट पहुंचते हैं और जब कोर्ट पहुंचते हैं तो दोनों ही अपने अलग अलग रुझान में होते हैं। रानी के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, रोहित के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जज साहब को ऐसा लगता है कि ये दोनों रात में एक साथ रहे हैं तो हो सकता है कि इन दोनों की प्लानिंग बदल जाए और ये शायद तलाक ना लें। जज साहब रोहित से पूछते हैं कि रोहित क्या तुम तलाक लेना चाहते हो? तो रोहित कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन जब रानी से पूछा जाता है कि क्या रानी तुम तलाक लेना चाहती हो, तो रानी कहती है कि नहीं जज साहब, मैं तलाक नहीं लेना चाहती, क्योंकि आज मेरे पति जिस समस्या से गुजर रहे हैं, अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तभी जज साहब कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है और ऐसी क्या बीमारी है रोहित को जिसकी वजह से तुमने 4 साल के इस केस को एक रात के अंदर बदल दिया। तभी जज साहब को रानी बताती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है और वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। जब ये चीज़ लड़की के घर वालों को यानी कि रानी के घर वालों को पता चलती है और रानी के घर वाले वहीं पर होते हैं तो वो रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और रानी पर बहुत चिल्लाते हैं कि ये ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है और 5-6 महीने के बाद में अगर तू इसे तलाक नहीं देगी अभी तो 5-6 महीने के बाद में तू कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि ये इंसान तो ख़त्म हो जाएगा। अगर तू चाहे तो हम अभी तलाक लेकर के तेरी कहीं और शादी कर देंगे जिससे कि तेरी लाइफ सिक्योर हो सके। लेकिन रानी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती है। रानी अपने माता पिता से कहती है कि अगर मैंने अपने पति को छोड़ दिया तो मैं ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि जिस पति के लिए मैं व्रत रखती थी, जिनकी मैं लंबी उम्र की कामना करती थी, आज मैं उनको तलाक दे दूं ऐसे समय पर जब वो सबसे बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। इस चीज़ को सुनकर के रोहित बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है और वो नीचे फर्श पर बैठ कर के रोने लगता है। जब वो रोता है तो सभी लोग बहुत ही बुरे तरीके से इमोशनल हो जाते हैं और जितने भी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, जज साहब से लेकर के सभी वकील और सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं इस कहानी को देखकर। तभी फिर जज साहब कहते हैं चलो ठीक है, हम तुम्हारे फैसले को बदल देते हैं और अब तुम दोनों पति पत्नी एक साथ रहना। इस चीज़ को सुनकर के जज साहब दोनों के लिए एक साथ रहने का प्रस्ताव पास करते हैं और दोनों एक साथ रहने के लिए अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि मर्द हो या औरत हो, दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना जरूर चाहिए। इसके अलावा अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो हमें लड़ाइयों के साथ में अपने इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें एक दूसरे की परवाह भी करनी चाहिए। हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई होने का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे से बोलना बंद कर दें, एक दूसरे की खबर लेना बंद कर दें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे पति हो या पत्नी हो, बुरे समय पर हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे हम अच्छे समय पर साथ दे पाएँ या ना दे पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करना कि आपको इस कहानी में क्या चीज़ सीखने को मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।